आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रकथन दिया है कि लाइन तार और बल्ब से समान धारा बहती है, किंतु लाइन तार की तुलना में बल्ब के तंतु से अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। कारण दिया है कि बल्ब के तंतु का उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक वाले पदार्थ से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न में कहा क्या गया है कि जो बल्ब हम प्रदीप्त करते घरों में जलाते हैं, उस बल्ब में अगर हम वायर को देखें, ठीक है, तो वायर जहां से हमने लिया है, जिस विद्युत स्रोत से वायर हमने लिया हुआ है, ठीक है, उस वायर से भी तो उतनी ही धारा बहती है जितनी धारा वहां पर बल्ब में से होकर जा रही है। ठीक है, तो बल्ब में से होकर हम समझते हैं कि आई धारा जा रही, मान लिया, ठीक है, आई धारा जो है वह बल्ब से प्रवाहित हो रही है, तो वही आई धारा जो है इस तार से भी तो प्रवाहित हो रही है। तो हम देखते हैं कि बल्ब से क्या है, ऊष्मा बाहर की ओर निकल रही है। ठीक है, तो बल्ब से ऊष्मा निकल रही है, लेकिन इस तार से नहीं निकल रही, क्योंकि तार में भी समान धारा जा रही है, बल्ब में भी समान धारा जा रही है, फिर भी बल्ब से ऊष्मा निकल रही है, तार से नहीं निकल रही है। ये प्रकथन दिया है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर धारा समान है, फिर भी उत्पन्न ऊष्मा जो है भिन्न भिन्न है, यह कहा गया है कथन में। तो ये तो हम घरों में भी देखते हैं कि बल्ब से विद्युत ऊष्मा निकलती है लेकिन तार से नहीं निकलती। तो दिया गया कथन सत्य है। ठीक है, अब इसको हम देख भी सकते हैं हल करके कैसे होता है। कारण बताया गया कि बल्ब के तंतु का उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक वाले पदार्थ से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब प्रकथन की ही बात कर लेते हैं। ठीक, बल्ब का तंतु और लाइन दोनों जो है श्रेणी क्रम पे रहते हैं आपस में। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, श्रेणी क्रम पे है, तो श्रेणी क्रम में है इसीलिए तो समान धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन अगर हम H का मान देखें, ऊष्मा का मान देखें, तो वो क्या होता है I की घात 2 RT। तो यहाँ पर दोनों ही चालक तारों पे धारा I प्रवाहित हो रही, तो ये हो गई एक नियत राशि। दोनों में समान समय तक धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये भी हो गई एक नियत राशि। ऊष्मा दोनों के लिए भिन्न भिन्न मान आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊष्मा यहाँ पर किस पर निर्भर कर रहा है, अगर धारा भी प्रवाहित समान हो रही है, समान समय तक प्रवाहित हो रही है, केवल यहाँ पर एक राशि बचती है जो नियत नहीं है, वो है प्रतिरोध। तो यहाँ का प्रतिरोध का मान देखिए, बल्ब का प्रतिरोध वो क्या रहता है, चालक तार के प्रतिरोध से बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध बढ़ाने से हम ऊष्मा अधिक देख रहे हैं यहाँ पर हो रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ ऊष्मा जो है वो सीधे सीधे किस पर निर्भर कर रही है, प्रतिरोध पर निर्भर कर रही है। तो अगर मैं प्रतिरोध का मान बढ़ा दूं तो ऊष्मा का मान बढ़ जाएगा, प्रतिरोध घटा दूं तो ऊष्मा का मान घट जाएगा, क्योंकि धारा आसानी से प्रवाहित होगी। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि प्रतिरोध बढ़ रहा है तो ऊष्मा का मान बढ़ रहा है। बल्ब में भी अधिक प्रतिरोध रहता है। ठीक है, बल्ब के तंतु का प्रतिरोध उच्च रहता है, इसलिए अधिक ऊष्मा निकलती है। तो क्या यह गलकर टूट सकता है? जी नहीं, क्योंकि यह उच्च गलनांक वाले पदार्थ से बनाए जाते हैं। ठीक है, उच्च गलनांक वाले पदार्थ से बनाए जाते हैं, इस वजह से अधिक ताप पर भी इसका गलन संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए बल्ब के लिए तंतु में हम विभिन्न प्रकार के धातु का या फिर उच्च गलनांक वाले पदार्थ टंगस्टन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जो कारण दिया हुआ है वह भी सत्य है और कथन की सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? प्रकथन और कारण दोनों सही हैं, कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण देता है। ठीक, विकल्प क्रमांक ए दिए गए प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे, क्योंकि बाकी विकल्पों में क्या कहा गया है, प्रकथन सही किंतु कारण गलत, प्रकथन कारण दोनों गलत, प्रकथन कारण दोनों सही लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ। तो ये तीनों विकल्प गलत हो जाते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।